जिन लोगों ने आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म डाला है या जो लोग आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म डालने वाले हैं, उन दोनों ही टाइप के लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के मेन पार्ट के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि इतनी कम वैकेंसी पर और इतने ज्यादा कंपटीशन के अंदर किस तरीके से आप लोग अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो चलते हैं धीमे धीमे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले, अपने टॉपिक पर आने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे आने वाली और वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि भैया आपको आरआरबी ग्रुप डी की जो क्लोजिंग डेट थी एप्लीकेशन की वो बढ़ा दी गई है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को पहले दे चुका हूं, ठीक है। अभी जो डेट कर दी गई है वो डेट कर दी गई है 3 तारीख, 3 मार्च तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो डेट पहले 23 तारीख थी वो अभी बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 3 तारीख कर दी गई है, ठीक है। आपका इसके अंदर मैं एज के क्राइटेरिया की बात करूं तो 18 से 36 साल के जो भी कैंडिडेट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी कैटेगरी वाइज हर एक आपको रिजर्वेशन मिलेगा ही मिलेगा। एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर 500 रुपए एप्लीकेशन फी रहने वाली है जनरल वालों के लिए, और 250 रुपए एप्लीकेशन फी रहने वाली है फीमेल के लिए, एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे कि भैया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किस तरीके का रहने वाला है, तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 मीटर की रेस उनको कंप्लीट करनी पड़ेगी 35 किलोग्राम का वेट लेके 2 मिनट के अंदर, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 20 किलोग्राम का वेट लेके 100 मीटर की दौड़ पूरी करनी पड़ेगी, वो भी 2 मिनट के अंदर। इसमें जो सेकंड रेस रहेगी वो मेल कैंडिडेट के लिए 1000 मीटर की रहेगी 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर, और जो फीमेल कैंडिडेट के लिए सेकंड रेस रहेगी वो 1000 मीटर की 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर रहने वाली है। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर सिलेबस क्या है, मेन चीज यहां पर निकल के आती है। यहां पे हम लोग स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे कि भैया किस तरीके से हमको सिलेक्शन अपना पक्का करना है। तो पहले सिलेबस एक बार देख लेते हैं। तो भैया यहाँ पे जो जनरल साइंस मिलने वाली है, हमें मिलने वाली है 25 नंबर की, हम लोग जनरल साइंस के हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अगर मैथमेटिक्स की बात करूं तो 25 नंबर का ही आपको मैथमेटिक्स देखने के लिए मिलेगा। अगर आप जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो आपको 30 नंबर का रीजनिंग यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। अगर आप करंट अफेयर की बात करेंगे तो आप लोगों को 20 नंबर का यहाँ पे करंट अफेयर मिलने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो कितने रहेंगे आप लोगों के, 100 रहेंगे, और 100 ही नंबर यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात कर ले तो आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ से मेन पार्ट वीडियो का शुरू होता है। कई बच्चों का मेरे पास में कॉल आया कि सर हम लोग जनरल से हैं तो क्या हमारा 40% पे आके पेपर हमारा जो है पास हो जाएगा, अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस से फॉर्म डाल रहे हैं तो क्या हमारा 40% नंबर आ जाएंगे तो हमारा पेपर पास हो जाएगा। इस तरीके की बातें कर रहे थे कि सर मैं 30% ले आऊंगा तो क्या हमारा पेपर पास हो जाएगा, SC ST वाले कैंडिडेट, ठीक है ना। तो बच्चे मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो परसेंटेज में आप लोगों को नंबर दे रखे हैं, ये नंबर ऐसा नहीं है कि ये इतना परसेंट नंबर अगर आप लेके आते हैं तो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इतना मिनिमम नंबर आपको लाना ही लाना है, उसके बाद आप मेरिट में आओगे, ठीक है ना। उसके बाद भी मेरिट के अंदर आपको आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जनरल वाला कैंडिडेट है 100 में से 40 क्वेश्चन कर दिए या 100 में से 40 नंबर लेके आ गया तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मिनिमम 40% उसका आपको क्वालिफाई करने के लिए है, उसके बाद 40% ऊपर आने के बाद ही आपको मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा। मेन पॉइंट यहाँ पे ये वाला है। अब मेन पॉइंट ये है कि भैया नॉर्मली मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कट ऑफ वगैरह के ऊपर कि भैया इस जोन की लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही थी, तो कट ऑफ देखी थी, कंपेयर करी थी, बहुत हाई कट ऑफ थी लास्ट ईयर कि भैया 68 है, कहीं 69 है, कहीं 70 है, कहीं 65 है। इतना नंबर हम लोग किस तरीके से इस एग्जाम के अंदर ला सकते हैं, जबकि अब की बार तो वैकेंसी कम है, कट ऑफ हाई जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। अगर किसी बच्चे को लास्ट ईयर की कट ऑफ की कोई भी वीडियो देखनी है अपने जोन की, तो भैया जोन वाइज कट ऑफ की वीडियोज में बना के अपलोड कर चुका हूं, तो आप वीडियो वाले सेक्शन के अंदर जाके देख सकते हैं, या आप लोगों को यहां पे एक सिंबल दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके आप उन वीडियोज को देख सकते हैं अगर आप उनको एक्सप्लोर करना चाहो कि लास्ट ईयर में किस तरीके से क्या कट ऑफ रहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर हम सिलेक्शन कैसे करें, जो मेन पॉइंट है उस पर मैं बात करना चाहता हूं। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर पर कि इसको किस तरीके से तैयार करना है, क्योंकि यहां से 20 नंबर हम लोगों का आने वाला है। तो बच्चे मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि इसके अंदर जब सिलेबस आप लोग देखेंगे डिटेल्स के अंदर, तो यहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सारे पार्ट आप लोगों को पढ़ने, और करंट अफेयर भी आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक हिंट देना चाहूंगा, एक राय देना चाहूंगा अपनी तरफ से कि आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पे ध्यान दें।
बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि अगर उस पर ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि वहां से उतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, 5 से 6 क्वेश्चन वहां से मिलेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर अगर आप देखोगे, एनालाइज करोगे, 5 से 6 क्वेश्चन आपको वहां पे मिले थे। बाकी ज्यादातर क्वेश्चन जो आप लोगों को मिलने वाले करंट अफेयर से मिलने वाले। करंट अफेयर पर जितना ज्यादा फोकस कर सकते हो आप, उतना ज्यादा फोकस करंट अफेयर पर करें जीके वाले पोर्शन के अंदर। बाकी चीजों को भी पढ़ें, मैं नहीं कह रहा कि बाकी चीजें आप लोगों को छोड़नी है, बाकी चीजें भी पढ़नी है, बट करंट अफेयर पर भी फोकस करना है, ठीक है ना। करंट अफेयर को पूरे तरीके से आप लोगों को रट लेना है, और करंट अफेयर का आपको तैयार करने का सबसे बेहतरीन उपाय मैं बता सकता हूं, आपको कुछ नहीं करना है। जो रेगुलर क्लासें आप लोग करते हैं वो करनी है, आप डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप खुद एनालाइज करने लग जाएंगे कि भैया अगले 7-8 दिन में अपना अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हमारी करंट अफेयर इंप्रूव हो रही है, ठीक है ना। बात करता हूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर बच्चे आपका 30 नंबर आपके एग्जाम के अंदर सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो रीजनिंग का है। रीजनिंग तो मैं खुद पढ़ाता हूं, तो रीजनिंग की गारंटी तो मैं ले सकता हूं कि अगर कितना भी डल से डल बच्चा होगा, 30 में से 27 से 28 नंबर दिलवाने की गारंटी मेरी है उसकी। अगर बच्चा होशियार हुआ तो 30 में से 30 नंबर रीजनिंग में कंप्लीट पक्के हो जाते हैं, ठीक है ना। चलो 30 नंबर, मैं इधर 25 भी लगा लेता हूं कि चलो भाई कितना भी गंदे से गंदा बच्चा भी आ जाएगा तब भी 25 नंबर कहीं नहीं छुड़वाऊंगा उसके, क्योंकि मैं ट्रिक ऐसी बता देता हूं, मैं उनको इतना आसान से आसान सॉल्यूशन बता देता हूं कि भैया यहां से इतना पेपर आएगा, यहां से इतना पेपर आएगा। मेन टॉपिक है, जैसे आप लोग को नंबर सीरीज पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है नंबर सीरीज, 2 क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे। ब्लड रिलेशन हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग से आजकल बहुत क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, वो पोर्शन हो गया। कोडिंग डिकोडिंग से आपको 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, एनालॉजी टेस्ट से हमेशा देखने को मिलता है, और डिटेल्स में तो मैं बताता ही रहता हूं आप लोगों को। तो यहां से चलो मान लीजिए आपने रीजनिंग में 25 नंबर ले लिए, ठीक है ना, 25 लगा लेता हूं, 25 से मिनिमम नंबर तो अगर मेरी क्लास में तो किसी के नहीं आने, 30 से 30 की गारंटी मैं ले लेता हूं। करंट अफेयर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ी, और मैं लगा लेता हूं यहां से आपने 10 से 12 नंबर यहां से आप लोगों ने कलेक्ट कर लिए, बहुत अच्छी बात है। बात आती है कि सर मैथ है 25 नंबर का, 25 नंबर के मैथ पे किस तरीके से फोकस करें। एग्जाम विधि परिवार आप लोगों को 2 मैथ के टीचर प्रोवाइड कराता है, एक पंकज सर और एक आशीष सर, और आप लोगों को पता है मैथ की बहुत ही बेसिक बेसिक चीजों के सॉल्यूशन की उंगलियों वाली ट्रिक, बिना पेन चलाने वाली ट्रिक, दोनों ही अध्यापक आप लोगों को बताते हैं। और मैं जिस तरीके से उनकी क्लासेज ऑब्जर्व करता हूं, और जिस तरीके से हमारी क्लास में बैठे हुए बच्चे उन टीचर्स की तारीफ करते हैं, उनका जो भी रेस्पॉन्स मिलता है, उसके आधार पर मैं बोल सकता हूं कि भैया यहां से आप लोग आराम से 15 से 18 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, अगर आप बहुत ही कमजोर बच्चे हैं तब। अगर आपका दिमाग सही चलता है और आप सर की बताई हुई चीजों पर प्रैक्टिस करते हो, डीपीपी जो हमारे द्वारा प्रोवाइड कराती हैं उनको आप लोग रेगुलर आप एक्सरसाइज करते हो, सारी क्लासेज अगर आप ज्वाइन करते हो, तो मैं बोल सकता हूं कि आप यहां से 20 से 23 नंबर आप आराम से यहां पे कलेक्ट कर सकते हो। जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में 3 पोर्शन आप लोगों को यहां पे मिलने वाले हैं। आपको बायोलॉजी मिलने वाली है, आपको फिजिक्स मिलने वाली है, और आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है केमिस्ट्री। तो मैं आपको बच्चे बोलना चाहूंगा केमिस्ट्री को थोड़ा सा साइड में कर दो, क्योंकि केमिस्ट्री से हो सकता है एक आधा या 2 क्वेश्चन आपसे पूछ ले। बायोलॉजी के अंदर भी आप लोग बोटनी वाले फोकस पे, बोटनी वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है ना। मानव विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट उतने नहीं पूछे जाते, ठीक है ना। वहां से 3, 4, 5 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। आपका जो मेन फोकस रहने वाला है, क्योंकि रेलवे का एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम के अंदर फिजिक्स आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन रहने वाला है साइंस के अंदर। और फिजिक्स का मैं बता दूं, अभिषेक सर साइंस आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, और आप लोग करते हैं सारी क्लासें, तो आप लोगों को आइडिया रहेगा कि वो जो मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं आप लोगों को, हैंड रिटन नोट्स उन्होंने खुद से तैयार किए, आप लोगों को क्लास के अंदर ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन कराते हैं। और सेम चीज मैं बोलूंगा, बच्चों को जिस तरीके से रेस्पॉन्स किया है, बच्चों ने जिस तरीके से रेस्पॉन्स किया और जिस तरीके से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, उस हिसाब से बच्चे यहां से, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, तो कम से कम 20 क्वेश्चन तो आप यहां से साइंस में अटेम्प्ट कर सकते हैं, 20 नंबर यहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो 20 नंबर अगर आप साइंस में लगाते हैं, 20 नंबर कम से कम मैथ में लगा लें। मैं कहता हूं डल से डल बच्चा है, 25 नंबर आप रीजनिंग में लगा लो, 20, 20, 40 और 25 आप लोगों के हो जाते हैं 65 नंबर, ठीक है। और भैया करंट अफेयर और जीके के अंदर मैं 10 से 12 बोल भी नहीं रहा, मैं केवल 10 क्वेश्चन आप लोगों को बोल रहा हूं, 75 नंबर आप लोगों के हो जाते हैं। अगर लास्ट ईयर की कट ऑफ की भी बात कर रहा हूं, किसी भी जोन की कट ऑफ 70 से ऊपर नहीं गई थी, 75 नंबर आप लोग आराम से ला सकते हैं। आपको मेहनत रेगुलर करनी पड़ेगी, आपको भैया आरपीपी का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपने आरपीपी का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया तो भैया फिर कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको पता करना है कि आरपीपी का फॉर्मूला क्या है,
तो इस फॉर्मूले के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो वीडियो भी आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आप बोलेंगे कि सर इतनी सारी चीजें आपने बताई हैं, तो इतनी सारी चीजें पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए हमें एक मेंटोर की आवश्यकता होगी, एक ऐसे टीम की आवश्यकता होगी जो हमें बता सके कि ये चीजें यहां से कलेक्ट करके पढ़नी है, ये चीजें यहां से कलेक्ट करके पढ़नी है। तो बच्चे उसके लिए एग्जाम विधि परिवार आप लोगों के साथ है, और एग्जाम विधि परिवार हर एक बच्चे को जितोड़ मेहनत करवाने के लिए महाकुंभ ऑफर लेके आया है। और इस महाकुंभ ऑफर के अंदर हम आपकी तैयारी किस तरीके से करवाने वाले हैं मैं आपको बता दूं। क्लासेज हम लोग आप लोगों को 2 फॉर्मेट में देने वाले हैं, एक लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज आप लोगों को मिलने वाली है। नोट्स आपको 3 फॉर्मेट में आपको मिलने वाले। नोट्स के अंदर आपको थ्योरी वाले नोट्स मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव नोट्स आप लोगों को मिलने वाले, वन लाइनर नोट्स आपको मिलने वाले, हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को मिलने वाले, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे क्यूज के फॉर्म में मिलने वाली है, और वो भी 3 टाइप से, एक सब्जेक्टिव मिलने वाली है, एक टाइप वाइज मिलने वाली है, एक टॉपिक वाइज आप लोगों को मिलने वाली है। बहुत सारे बच्चों के सामने एक समस्या रहती है कि सर इतना पढ़ लिया, प्रैक्टिस किस तरीके से करें, किस बुक से प्रैक्टिस करें। तो बच्चे कोई भी बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस के लिए हर एक टॉपिक की डीपीपी हमारी टीम आप लोगों को प्रोवाइड कराएगी, और डीपीपी में प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, और उन क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट निकल के आता है तो उसके लिए हम लोग डाउट क्लास आप लोगों के लिए लेके आते हैं। स्पेशल डाउट क्लास आप लोगों के लिए शेड्यूल्ड रहती है। बात आती है सर रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन के लिए मंथली और वीकली क्लासेज भी आप लोगों के लिए शेड्यूल रहती है। आप बोलेंगे सर बहुत ज्यादा फैसिलिटी है, बैच कितने का देंगे, तो भैया ये 499 रुपए का बैच था, बट महाकुंभ ऑफर के अंदर ये बैच केवल और केवल आप लोगों को मिलने वाला है 99 रुपए के अंदर, केवल और केवल 99 रुपए के अंदर ये मिलने वाला है। ये बैच आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी का सेकंड आज जो महाकुंभ ऑफर चल रहा है, इसके अंदर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं आपको वो बैच मिल जाएगा केवल और केवल 99 रुपए के अंदर। और जो बच्चे आज इस बैच को ज्वाइन करेंगे उनको ई बुक और हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल और बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। अगर किसी बच्चे को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये 2 हेल्पलाइन नंबर हमने प्रोवाइड किए हुए हैं, आप इन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान पा सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो इस क्यूआर पे पेमेंट करके हमें कॉल करके यहां से अपने कोर्स को एक्टिव करा सकता है। तो मिलते हैं बच्चे क्लासेज के अंदर और एक नई वीडियो, एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।